लॉस्ट इन स्पेस के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे रॉबिन्सन फैमिली एक बार फिर से एक बड़े से स्टॉर्म से बच के अपने जुपिटर में पहुंच चुकी थी। इसी के साथ में जून, जो कि नकली डॉक्टर स्मिथ बनी हुई है, उसने अपने आंखों के सामने रोबोट को देखा। जिस समय रेजुलेट के अंदर एलियंस का हमला हुआ था उस समय जून भी वहीं थी, इसी कारण वो रोबोट को पहचान चुकी थी। इसी सारी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 3 की शुरुआत होती है। सीन यहाँ पास्ट में चला जाता है और अब हमें यहाँ पे जून की सच्चाई बताई जाती है कि वो कौन है। जून यहाँ अपनी बहन जेसिका हैरिस के घर पे आई थी। जेसिका हैरिस एक सक्सेसफुल लेडी थी जिसके पास अपना घर, गाड़ी, सब कुछ था। जेसिका हैरिस अल्फा सेंचुरी पे जाने वाले रेजुलेट के मेंबर्स में से एक थी। जेसिका हैरिस भी कॉलोनी मेंबर थी। जून की हालत देख के साफ पता चल रहा था और जेसिका की बातों से भी हमें पता चलता है कि जून एक क्रिमिनल है और काफी समय पहले से वो क्राइम करती हुई आई है और जेलों में भी रहती हुई आई है। जेसिका ने यहाँ जून को बुलाकर अपनी सारी प्रॉपर्टी उसके नाम करवा दी थी क्योंकि जेसिका खुद इस अर्थ को छोड़ के अल्फा सेंचुरी जाने वाली थी। जून को वहाँ कोई नहीं लेके जा सकता और वो यहाँ पे अर्थ पे सेफ रहे, इसी कारण जेसिका ने जून की हेल्प करी। लेकिन जून ने यहाँ पर भी बहुत बड़ी धोखेबाजी करी। उसने अपनी ही बहन को मारने की कोशिश करी। जून इस अर्थ पे नहीं रहना चाहती थी, इसी कारण उसने अपनी बहन जेसिका की आइडेंटिटी चुरा ली, उसे बेहोश कर दिया और हाथ में से एक ऐसी चिप निकाली जिससे कि वो रेजुलेट के अंदर एंटर कर सके। वो जेसिका के ड्रेसेस और विग पहन के तैयार हो जाती है, साथ ही में जेसिका के नाम की सारी आईडीज भी अपने साथ ले जाती है। सीन वापस से रॉबिन्सन फैमिली पे शिफ्ट होता है जहाँ इस टाइम पे स्टॉर्म रुका नहीं था और बढ़ता ही जा रहा था। मॉरियन यहाँ पे बच्चों को एलियन शिप में मिले 3D मैप के बारे में एक्सप्लेन करती है। मॉरियन बताती है कि हमारा जुपिटर अल्फा सेंचुरी के लिए ही रेजुलेट से निकला था, जो कि हमारे अर्थ से 4 लाइट ईयर दूर था। लेकिन ये लोग एक ऐसी गैलेक्सी में पहुंच चुके हैं जो कि अर्थ से और अल्फा सेंचुरी से मिलियंस लाइट ईयर दूर है। मॉरियन कहती है कि ये लोग अगर यहाँ पे पहुंच सकते हैं तो यहाँ से जाने का भी रास्ता जरूर होगा। अगर ये लोग एक बार फिर से रेजुलेट से कांटेक्ट कर पाए तभी जाके ये सक्सेसफुल हो पाएगा। इतना सारा काम करने के बाद फैमिली का हर एक मेंबर बुरी तरीके से थक चुका था। सभी लोग थोड़ा रेस्ट लेते हैं और उसके बाद काम को कंटिन्यू करने के बारे में सोचते हैं। यहाँ जून ने अभी तक भी खुद की आइडेंटिटी किसी को नहीं बताई है। वो सबको बता रही है कि वो एक थेरेपिस्ट है और कैसे वो लोगों की मदद करती है। जब सारे फैमिली मेंबर सो रहे थे तो जून हर एक फैमिली मेंबर के रूम में जाती है और उनके बारे में पता करने की कोशिश करती है कि आखिर ये इंसान कैसे हैं। विल को यहाँ पर अभी भी वही ड्रीम आ रहे हैं जो कि रोबोट ने उसे दिखाए थे, यानी कि रेजुलेट के ऊपर जिस तरीके से अटैक हुआ था। ये चीजें सोच के विल बहुत परेशान था और अब जिस बर्फ के नीचे जुपिटर था वही बर्फ धीरे धीरे करके टूट रहा था। इसी कारण जुपिटर को भी झटके लग रहे थे। सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा हो जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि ये लोग काम करना अभी शुरू करेंगे। मॉरिन कहती है कि हम अगर यहाँ से जल्द ही नहीं निकले तो ये ग्लेशियर टूट के हमारे जुपिटर को तोड़ देंगे। जॉन यहाँ जब इंजन्स को चेक करने जाता है तभी वो बताता है कि इंजन स्टार्ट नहीं हो रहे हैं। मॉरिन जब खुद जाके उनको चेक करती है तब उसे पता चलता है कि तूफान के कारण बड़े बड़े हैवी पार्टिकल्स इंजन के अंदर अटक गए हैं। जब तक इन्हें क्लीन नहीं किया जाएगा तब तक इंजन रीस्टार्ट नहीं हो पाएगा। मॉरिन सारे मेंबर्स को पेयर में बना देती है और सबको अलग अलग काम देती है। अपने साथ में वो डॉक्टर स्मिथ को रखती है, यानी कि जून को। यहाँ मॉरिन को एक चीज और पता चलती है कि किसी ने प्रिंटर को यूज किया है और वहाँ से एक गन को प्रिंट किया है। मॉरिन को पता था कि ये चीज जरूर जॉन ही कर सकता है, इसके अलावा किसी को गन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब जॉन कहता है कि मैंने ऐसा करने की कोशिश करी थी लेकिन मैं इस कंप्यूटर में एंटर नहीं कर पाया। मॉरिन के पूछने पे जॉन बताता है कि ऐसा उसने अपने बेटे को उस रोबोट से प्रोटेक्ट करने के लिए किया था। लेकिन मॉरिन कहती है कि अगर उसका बेटा रोबोट के साथ है तो ये लोग ज्यादा सेफ फील करते हैं क्योंकि हमेशा से ही रोबोट विल की मदद करता हुआ आ रहा है। जून एक साइंटिस्ट के साथ में स्पेस इंजीनियर भी थी, इसी कारण उसे सारे काम आते थे और स्पेस में आने से पहले सभी लोगों को ट्रेनिंग भी दी गई थी। तो मॉरिन को लगा कि डॉक्टर स्मिथ यानी कि जून को भी ये सारे काम आते होंगे। लेकिन तभी जून रोने लग जाती है और नाटक करती है कि उसकी ट्रेनिंग उस तरीके से नहीं हुई जैसे बाकी लोगों की होनी चाहिए थी, तो वो शायद इस काम में मदद नहीं करवा पाएगी। जून इस समय इमोशनल होकर मॉरिन को पूरी तरीके से अपनी बातों में फंसा लेती है कि जैसे वो एक बहुत अच्छी डॉक्टर है। लेकिन बातों ही बातों में जून यहाँ पे मॉरिन से उसकी फैमिली और उसके बारे में पता लगा रही थी। इन्हें ये भी पता चलता है कि फ्यूल काफी तेजी से कम होता जा रहा है। आखिर इसके पीछे क्या रीजन है। यहाँ रोबोट को जुपिटर के अंदर कुछ ऐसी चीज के बारे में पता चलता है जिससे वो बार बार रिपीट करने लगता है कि विल रॉबिन्सन डेंजर, यानी कि विल रॉबिन्सन किसी डेंजर में है। जून को लगता है कि जुपिटर के अंदर फ्यूल भी कम हो रहा है, ऊपर से ग्लेशियर के बीच में होने से वो टूट भी सकता है। इसी कारण जून यहाँ से भागने के बारे में सोचती है। यहाँ रोबोट अपने आंखों से जुपिटर के अंदर मौजूद ईल्स को देख लेता है। इसी कारण वो विल को प्रोटेक्ट करने के लिए विल को एक कमरे में बंद कर देता है, उसी कमरे के अंदर जहाँ पर जून भी थी। जब यहाँ पे मॉरिन पहुँचती है तो विल बताता है कि रोबोट ने मुझे अंदर बंद कर दिया है, ये कहकर कि आसपास कुछ डेंजर है। यहाँ जॉन बेसमेंट में चेक करने जाता है कि आखिर उनका फ्यूल कहाँ गायब हो रहा है। तब उसे पता चलता है कि पानी के अंदर यहाँ ईल घूम रही है। जॉन यहाँ पे एक ईल को मार के ऊपर भी ले आता है। उसकी बॉडी को कट करने के बाद में मॉरिन को पता
पता चलता है कि इस ईल का खाना फ्यूल है। जुपिटर के अंदर दो तरीके के फ्यूल टैंक थे, एक मेन फ्यूल टैंक, दूसरा रिजर्व फ्यूल टैंक। अगर मेन फ्यूल टैंक खत्म हो जाता है तो रिजर्व फ्यूल टैंक ऑटोमेटिकली अपने सारे फ्यूल को मेन टैंक में ट्रांसफर कर देगा। ऐसा ये लोग नहीं चाहते थे क्योंकि पहले से ही फ्यूल खत्म हो रहा है और मेन टैंक में अगर सारा फ्यूल आ गया तो इन लोगों के पास फ्यूल भी नहीं बचेगा और सारा फ्यूल ये ईल्स खा जाएंगे। इसी कारण इन लोगों को रिजर्व फ्यूल टैंक बंद करना था, लेकिन ये काम मैनुअली हो सकता था नीचे बेसमेंट में जाकर। जॉन यहाँ पे अपने बेटे विल के पास जाने की भी कोशिश करता है, लेकिन रोबोट ना तो जॉन को अंदर जाने देता है ना ही विल को बाहर आने देता है। विल यहाँ पे पहली बार ये चीज महसूस करता है कि रोबोट उसकी बात नहीं मान रहा है। आखिर इसके पीछे क्या रीजन था ये बात तो विल भी नहीं जानता था। हर समय यहाँ पे जून किसी न किसी एक मेंबर को प्रोवोक करती रहती थी किसी और चीज के लिए, जैसे कि इस टाइम पे जून विल को इस रोबोट के लिए गलत चीजें समझा रही थी। जून यहाँ पे बातों ही बातों में विल से ये पूछ लेती है कि आखिर उसे ये रोबोट कहाँ पर मिला था। तब यहाँ पे विल बताता है कि रोबोट उसे किस कंडीशन में मिला था, वो उसे आधा टूटा हुआ मिला था और विल की मदद से वो रोबोट पूरी तरीके से जुड़ गया और उसके बाद में ये रोबोट विल से जुड़ा, जिससे कि वो विल की सारी बात मानने लगा। अब यहाँ पे सीन वापस से फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हमें जून का पास्ट दिखाया जाता है कि कैसे वो अपनी बहन जेसिका हैरिस बन के रेजुलेट के अंदर एंट्री लेती है। लेकिन तभी वहाँ पे एक आदमी ऐसा था जो कि जेसिका हैरिस से प्यार करता था। वो जाके सीधा जून के गले लग जाता है उसे जेसिका हैरिस समझ के। लेकिन जब उसे पता चलता है कि ये लड़की जेसिका नहीं है बल्कि कोई और है, तो वो जून से फाइट करने लगता है, जिससे कि ये लोग रेजुलेट के हैच में पहुंच जाते हैं। 10 सेकंड के अंदर अंदर वो हैच स्पेस के अंदर खुलने वाला था। जून अगर चाहती तो उस आदमी को बचा सकती थी, लेकिन जून ने ऐसा नहीं चाहा और इसी कारण वो आदमी स्पेस ओपन होने के कारण हमेशा हमेशा के लिए वहीं रह जाता है। सीन प्रेजेंट के अंदर शिफ्ट होता है, जहाँ पे अभी भी जॉन बेसमेंट में जाके कई सारी ईल्स को मारने लगा था। मॉरिन यहाँ पे इंजन्स को क्लीन कर रही है, लेकिन अभी भी ग्लेशियर के टूटने से जुपिटर को बार बार में झटके लग रहे थे और एक बड़े से झटके के कारण जूडी के ऊपर वापस से बड़े बड़े से बॉक्स गिर जाते हैं। जूडी के आसपास में कोई भी नहीं था, ना ही वो किसी से मदद मांग सकती थी। पेनी अपने फादर की मदद करने के लिए नीचे तक पहुंची थी बेसमेंट में और झटका लगने से पेनी भी पानी के अंदर गिर जाती है और उसके हर जगह आसपास में ईल घूमने लगती है। लेकिन तब वहाँ पे जॉन आके पेनी की मदद करता है और उसे वहाँ से बाहर जाने के लिए कहता है। और इसी के साथ में सबसे बड़ा डैमेज तो ये होता है कि रिजर्व फ्यूल से सारा फ्यूल मेन फ्यूल में पहुंच चुका था और मेन फ्यूल भी धीरे धीरे करके खत्म होने लगा था। ये लोग डिसाइड कर चुके थे कि किसी भी सूरत में इन्हें यहाँ से निकलना ही चाहिए। यहाँ जूडी भी कैसे तैसे करके अपने हाथ में एक स्क्रू ड्राइवर लेके जो चीज उसके ऊपर गिरी थी उन चीजों से स्क्रू खोल के अपने आप को फ्री कर लेती है। जून यहाँ पे विल को कहती है कि अपने रोबोट से कहो कि अगर वो तुम्हें बाहर नहीं जाने दे रहा तो एटलीस्ट मुझे जाने दे, ताकि मैं तुम्हारी फैमिली की हेल्प कर सकूं। जून यहाँ पे हमेशा बस सबका काम बिगाड़ना चाहती थी। जून असल के अंदर बाहर आके यही डिसाइड करती है कि वो यहाँ से भाग जाएगी, लेकिन वो ऐसा करने से पहले रुक जाती है और सीधा मॉरिन के पास आती है उसकी मदद करने के लिए। सारे लोग एक साथ में एक जगह पे इकट्ठे हो चुके थे। जॉन कहता है कि किसी भी चीज को पकड़ लो। इंजन स्टार्ट करने के बावजूद भी इनके ट्रस्टर्स काम नहीं करते हैं, जिसके ऊपर जूडी के पास एक आइडिया था। वो कहती है कि सारे फ्यूल को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि अगर फ्यूल अभी भी कंटिन्यू रहा तो ये ईल्स फ्यूल को खाती रहेगी। इससे अच्छा है कि पाइप्स और इंजन के अंदर जितना भी फ्यूल है उससे हमारा जुपिटर बाहर निकल सकता है। बाहर निकलते ही हम इंजन को वापस स्टार्ट कर सकते हैं और अगर ये लोग इंजन को बंद करेंगे तो ऐसा स्पेस ओपन होगा जिससे ईल भी बाहर निकल सकती है। जैसे ही फ्यूल सारा डाउन किया जाता है तो वैसे ही एक ऐसा स्पेस ओपन होता है जिससे कि सारी ईल्स अपने आप बाहर गिर जाती है और वहीं थ्रस्टर्स को ऑन करते ही जुपिटर भी स्टार्ट हो जाता है। जितना भी रिजर्व फ्यूल थोड़ा बहुत इंजन के अंदर बचा था उसी से ये लोग जुपिटर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन जिस कंडीशन में ये लोग फंसे हुए थे, ये लोग एक केव के अंदर से बाहर जाते जा रहे थे, जहाँ पे हर तरफ इनके ऊपर बर्फ गिरती जा रही थी। कैसे तैसे करके जॉन उस जुपिटर को उड़ाता है और लास्ट में आके बिल्कुल छोटे से स्पेस से बाहर निकल जाता है। अब इन लोगों के पास ज्यादा फ्यूल भी नहीं था, इसी के कारण इन लोगों को सबसे नजदीकी जगह पे लैंड करना पड़ता है। बाहर आते इन सभी लोगों को एक न्यूज मिलती है कि इन लोगों का कम्युनिकेशन स्टार्ट हो गया है, यानी कि दूसरे जुपिटर से और रेजोल्यूट से ये लोग कांटेक्ट कर सकते थे। यहाँ से इन्हें पता चलता है कि अभी और कितने जुपिटर यहाँ पे लैंड हुए हैं और बाकी कितने लोग जिंदा बचे हैं। जैसे ये जुपिटर लैंड करता है तब हम देखते हैं कि विल और रोबोट दोनों एक दूसरे से चिपके हुए थे, मानो कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती तो रोबोट विल को कुछ नहीं होने देता। इन लोगों को एक ब्रॉडकास्ट सुनाई देता है जो कि रेजुलेट से आ रहा था। इन्हें पता चलता है कि रेजुलेट पूरी तरीके से ठीक हो चुका है और ये लोग जल्द ही अल्फा सेंटोरी के लिए निकल सकते हैं। साथ ही रेजुलेट के कैप्टन ये भी बता रहे हैं कि ये सब लोग जल्द ही एक साथ में यहाँ से निकलेंगे और इनके लिए मदद भी भेजी जाएगी, क्योंकि इन्हें ढूंढने के लिए जल्दी सर्च टीम भेजी जाने वाली थी। रॉबिन्सन फैमिली ये ब्रॉडकास्ट सुन के बहुत खुश थी, क्योंकि ये अब जिंदा रह पाएंगे। जिस जगह इन्हें जाना था वहाँ पे पहुँच सकते हैं। लेकिन ये न्यूज सुन के जून बहुत ज्यादा परेशान थी, क्योंकि जैसे ये लोगों के बीच में जाएगी तो वहाँ धीरे धीरे करके उसकी आइडेंटिटी के बारे में पता चल ही जाएगा। अब यहाँ पे एक फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जून आखिरकार पकड़ी गई थी। वो कितनी देर तक जेसिका हैरिस बन सकती थी। कैमरे में ये कैद हो चुका
चुका था कि उसने एक लड़के को रेजुलेट से बाहर फेंक दिया था। इसी कारण कैप्टन उससे बैठ के पूछताछ कर रहे थे। ये सारी बातों के बीच में एक ऑफिसर आके वापस से कैप्टन को बताता है कि हम लोगों को यहाँ से इमरजेंसी के लिए निकलना पड़ेगा। कंट्रोल रूम को संभालने के लिए कैप्टन को हैंड टू हैंड वहाँ से बाहर जाना पड़ता है, लेकिन वो जून को यही रहने के लिए कहता है। ये इमरजेंसी और कोई नहीं बल्कि एलियन अटैक की इमरजेंसी थी। जूडी भी अब यहाँ पे पहले से काफी अच्छी तरीके से रिकवर हो चुकी थी। वो अपने फादर से भी बात करने लगी थी। साथ ही साथ हमें ये भी पता चलता है कि 3D प्रिंटर से जो वेपन प्रिंट किया गया था वो और किसी ने नहीं बल्कि रोबोट ने किया था, वो भी विल के लिए, ताकि विल अगर किसी भी प्रॉब्लम में आ जाए कि वो गन की मदद से खुद को सेफ रख सके। विल को उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं थी क्योंकि उसके आसपास सारी फैमिली मेंबर्स थे। ये बात रोबोट नहीं समझ पाया, लेकिन रोबोट जो बात समझ पाया वो विल नहीं समझ पाया, क्योंकि रोबोट को पता था कि जिस न्यू मेंबर ने जुपिटर के अंदर एंटर किया है हो सकता है वो विल को नुकसान पहुंचा सके। विल उस गन को लेके छुपा देता है और कहता है इस बारे में किसी से बात मत करना, लेकिन इसी गन को छुपाते हुए जून विल को देख लेती है। और इसी के साथ गाइस ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो आप सभी लोगों को ये एपिसोड कैसा लगा मुझे जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।